रक्षा गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। गांव सिर्फ गरीब है, गांव सिर्फ भूखा है, गांव में सिर्फ मुफलिसी है, यही तो बताया गया है हमको अखबारों में, टीवी पे, रेडियो पे। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। गांव की तस्वीर बदल रही है इतनी तेजी से कि आप चक्कर खा जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। आज के सफर की शुरुआत करने के लिए मैं आपको ले चल रहा हूं अहमदनगर के एक गांव हिवरे बाजार। इस गांव में 80 करोड़पति हैं। 305 लोगों का गांव और 80 करोड़पति। और ऐसा नहीं कि ये कोई पुश्तैनी संपत्ति है, कोई खजाने मिले हों। 1990 तक यहां 90% लोग गरीब थे। कैसे हुआ ये चमत्कार और ये क्या कह रही है भारत में बदलाव के बारे में, ग्रामीण भारत में बदलाव के बारे में? चलिए खुद देखते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती, मेरे देश की धरती। यकीनन इस गांव की जमीन सोना ही उगलती है, तभी तो इस जमीन पर रहने वाले लोगों की जिंदगी चमक रही है। इन बनते हुए घरों को देखिए, ये घर खुशहाली की कहानी बयान कर रहे हैं। इन हरे भरे खेतों में जिंदगी गुलजार हो रही है। महाराष्ट्र का ये गांव छोटा जरूर है, लेकिन इसकी शोहरत बड़ी है। अहमदनगर के इस गांव हिवरे में 305 परिवार रहते हैं, जिनमें से 80 परिवार करोड़पति हैं। जो पहले आम जामुन सब चले गए थे, लेकिन आज हर घर के पास 5 प्रकार के फलों के पेड़ है, फूलों के पेड़ है। तो ये गांव बिल्कुल हरा भरा और ऐसा भी तो ऑक्सीजन टूरिज्म विलेज बन गया है। पानी बिल्कुल नहीं था, अपना दूसरा फसल लेना पड़ता था, ज्वारा बाजरा ऐसा। अभी पानी आने से हम अनार ऐसे पिक कर सकते हैं, बैंगन, मिर्ची। 10-15 हज़ार साल में ज़्यादा से ज़्यादा। अभी 5-10 लाख रुपए भी हो सकते हैं साल में। लेकिन कुछ वक्त पहले तक हालात इतने खुशगवार नहीं थे। 1990 तक इस गांव के 90% लोग गरीब थे। पीने का पानी नहीं था, फसलें खराब हो रही थीं, लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। 1990 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनी और लोगों ने श्रम दान के जरिए कुएं खोदने का काम शुरू किया। पानी मुहैया हुआ तो जिंदगी थोड़ी आसान हुई। लोगों ने पारंपरिक खेती छोड़कर ऐसी फसलों को उगाना शुरू किया जिससे मुनाफा बढ़ने लगा। महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और आदर्श ग्राम योजना के तहत फंड भी मिला तो विकास के और रास्ते खुले। पहले हम मजदूरी करते थे बाहर जाके, अभी घर पे ही खेती में भाजीपाला, कांदा, उसके साथ में अभी भैंस ले लिया है। पहले 2-3 भैंस था, धीरे धीरे बड़ा के अभी सब कुल मिल के 14 भैंस है हमारे पास। खेती में कामयाबी मिली तो जहां 80 परिवार करोड़पति बन गए, वहीं 50 परिवारों की सालाना आमदनी 10 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। 1990 में 180 परिवार गरीबी रेखा के नीचे थे, 1998 में 53, 2015 में सिर्फ 3। अहमदनगर के इस गांव के लोगों ने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो जिंदगी की दुश्वारियों के बीच भी कामयाबी की मंजिल हासिल की जा सकती है। रोहित वलके, अहमदनगर, आज तक। आज तक का गांव कनेक्शन पे हम आपको अक्सर ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो छोटे छोटे तरीकों, छोटी छोटी तरकीबों से अपनी जिंदगी भी बदल रहे हैं और अपने आसपास के समाज, अपने गांव की जिंदगी भी बदल रहे हैं। एक बड़ी अनोखी कहानी है जिसके लिए मैं आपको ले चल रहा हूं शिरडी के पास एक गांव में। इस गांव ने सोचा कि दूध की छोटी छोटी मात्रा में जो बर्बादी होती है ये क्यों हो, इसको रोका क्यों ना जाए, और रोका ही ना जाए इससे कुछ सकारात्मक क्यों ना किया जाए। तो 100 ml दूध की बर्बादी को रोक के इस गांव ने कैसे अपनी तस्वीर, अपनी
किस्मत बदलने का एक प्रयास किया। चलिए सीखते हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे महाराष्ट्र के शिरडी के नांदुर्खी गांव के लोगों ने कारोबारी मुनाफे को एक तरफ रखकर इंसानियत की जो मिसाल कायम की है वो अपने आप में एक अनोखी कहानी है। नांदुर्खी गांव में एक झोटिंग बाबा सहकारी दूध संस्था के लोगों ने गांव वालों के साथ आपसी सूझबूझ से जो रिश्ता कायम किया है वो गांव के विकास की एक नई तस्वीर बनाता है। इस सहकारी संस्था से जुड़े लोग गांव वालों से 100 मिलीलीटर दूध का सैंपल लेते हैं और उसके बदले में गांव को खुशियों की सौगात देते हैं। हर एक संस्था सैंपल का दूध चेक करने के वास्ते लेती है, लेकिन उसका हिसाब रखते नहीं। कोई टेस्टर पैसे वो दूध टेस्टर स्वतः यूज करते वो दूध के पैसे या चेयरमैन, लेकिन हमारी संस्था ऐसी है कि जो इसका हिसाब अलग रख के उत्पादकों को भी उसका मुबादला देते हैं और गांव के विकास के लिए भी उसका ये करते यूज करते हैं। दरअसल 3000 लोगों की आबादी वाले नांदुर्खी गांव में दूध का कारोबार प्रमुखता से होता है, जिसके लिए झोटिंग बाबा संस्था में रोज लगभग 550 दूध उत्पादक दूध यहां बेचते हैं। ये संस्था हर दुग्ध उत्पादक से 100 मिलीलीटर दूध अलग से लेती है और उसके पैसे का पूरा हिसाब किताब पारदर्शी तरीके से रखती है। सालाना ये रकम लगभग 4 लाख रुपए बैठती है। झोटिंग बाबा दूध संस्था इस पैसे को गांव के विकास में लगाती है। हर दिन 100 मिली का वो सैंपल लेते, उस सैंपल का वो संस्था अलग से हिसाब रखती है। वो पैसे से किसानों को भी दिवाली के बख्शिश के रूप से पैसा मिलता है, रिबीट के रूप से मिलता है और बाकी जो पैसा बचता है उसमें वो गांव के विकास के लिए वो पैसा खर्चे होता है। सैंपल के दूध से जमा हुई रकम से संस्था ने मंदिर और मस्जिद निर्माण में सहयोग किया, जिससे आपसी भाईचारा और मजबूत हुआ। अंबेडकर पार्क की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए यही संस्था आगे आई और तो और इस संस्था की मदद से गांव में शिक्षा के स्तर में भी काफी सुधार हुआ है। जब से ये झोटिंग बाबा दूध संस्था शुरू हो गई है तब से मैं दूध डाल रहा हूँ। इस संस्थे में ऐसा है कि सबसे अच्छा भाव दिया जाता है और जब सब तरफ से महाराष्ट्र शासन ने भाव कम किया था तब भी 2 से 3 रुपए ज्यादा भाव ये संस्था देती थी। झोटिंग बाबा संस्था ने न सिर्फ सामाजिक रूप से गांव के लोगों को मजबूत करने का काम किया है, बल्कि आर्थिक रूप से भी उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। जमा हुई रकम से हर साल दुग्ध उत्पादकों के अलावा अन्य किसानों को उपहार दिए जाते हैं। साथ ही कृषि के नए तौर तरीके अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, जिससे इस गांव के किसान परंपरागत खेती से आगे निकलकर गुलाब की खेती भी कर रहे हैं। गांव के विकास के लिए स्कूल की पर्ची, कंपाउंड, पानी का ये जो देहात है हमारा छोटा सा, पानी की जो 1 किलोमीटर की पाइपलाइन इधर लाके गांव को पानी की व्यवस्था किया है। और मागास वर्गीय जो अंबेडकर उद्यान है उधर भी उसके विवाह के वास्ते एक पत्रे की शेड बना के दिया है। झोटिंग बाबा सहकारी दूध संस्था और गांव वालों की आपसी जुगलबंदी ने विकास का एक नया रास्ता तो खोला ही है, जिससे हर घर में खुशहाली है। नितिन मिरांडे, शिरडी, आज तक। दोस्तों, एक पत्रकार होने के नाते मैं अक्सर भारत के गांवों की जब भी यात्रा करता हूं तो बहुत से गांव ऐसे हैं जो बड़े खूबसूरत होते हैं, इसलिए क्योंकि उनके घरों पे अद्भुत चित्रकारी की होती है वहां के रहने वालों ने। ऐसी चित्रकारी जो उनके पुरखों ने उनको सिखाई थी। ऐसी कलाएं
जो वो भूले नहीं हैं, याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन कलाओं को अक्सर बाकी दुनिया में जगह नहीं मिल पाती। मैं आपको ले चल रहा हूं बिहार, जहां की मधुबनी पेंटिंग्स मशहूर हैं, लेकिन फिर भी उनको सरकारों की उदासीनता की वजह से वो जगह नहीं मिल पाई, वो इज्जत नहीं मिल पाई, वो मंच नहीं मिल पाया, भारत में ही नहीं दुनिया में भी जो मिलना चाहिए था। चलिए खो जाते हैं मधुबनी की इस कला में। रंगों से कहानी बुनते इन कलाकारों के चेहरे पर एक सुकून है कि उनके पास जो कला है वो दुर्लभ है, क्योंकि रंगों की ऐसी बारीक कारीगरी का नमूना दुनिया भर में कहीं और नहीं मिलता। जी हाँ, ये मधुबनी है, बिहार का गौरव मधुबनी। और सिर झुकाए रंगों की जुगलबंदी में डूबे ये कलाकार हैं मधुबनी पेंटिंग के बेजोड़ पेंटर। वक्त का पहिया घूमा तो पुरानी धरोहरें नए रंग में रंगने लगी, लेकिन गांवों ने अब भी अपनी ये विरासत बचाए रखी। मधुबनी के गांव-गांव में इस कला के माहिर हैं। हाँ, प्रोग्रेस तो हुआ है। पहले हम नहीं बनाते थे, जब से यहाँ पर आए हैं तब से हम बनाते हैं। धीरे धीरे हम सीखते हैं, कुछ पैसा भी अपना हाथ कमाते हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि जब जनक नंदिनी सीता का ब्याह राम से हो रहा था, तब जनक ने अपनी प्रजा से पूरे शहर को सजाने के लिए कहा। उस वक्त लोगों ने पूरे शहर को इसी तरह की पेंटिंग से सजा दिया था। तब से ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और मधुबनी पेंटिंग्स दुनिया भर में बिहार की पहचान बन गई। किसी ने आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। माल किसी का, कमाल किसी का। मिथिला पेंटिंग के तमाम कलाकार गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। जो लोग यहाँ पर रहते हैं, ये मेहनत वो लोग करते हैं जिसका फायदा संस्था वाले बड़े नेता लोग उठाते हैं। मधुबनी पेंटिंग ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जब जर्मनी गए, तब उपहार स्वरूप अपने साथ मधुबनी की पेंटिंग भी ले गए थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली मधुबनी पेंटिंग अपने बुरे दौर से गुजर रही है। कुछ भी अगर मतलब इस गांव के मतलब रांटी के जो पंचायत के हैं, उसके लगभग 200-300 कलाकार को यहाँ पर काम मिलता है। ऐसा नहीं मिलता, मगर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं मिलता। हम लोग जो है जैसे अब ऑर्डर कहीं से आता है तब हम लोग उसको काम दे पाते हैं। नहीं आता तो हम लोग बना के कैसे रख पाएंगे? उतना सामान हमारे पास, उतना पूंजी भी नहीं है हम बना के सामान रखें, उसको इतना सा रोजगार दे। इससे होता है हमको सरकार हम लोगों को ऐसा कोई फंड दे या कुछ भी ऐसा दे तो हम लोग मतलब अगल बगल के रांटी पंचायत को या मंगरौनी पंचायत को तो उन लोग हम लोग काम दे सकते हैं। सिर्फ रांटी और जितवापुर पंचायत के आसपास गांवों में ही लगभग 10,000 मधुबनी पेंटिंग के कलाकार हैं और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है ताकि मधुबनी पेंटिंग के रंग कभी न सूखें। अभिषेक कुमार झा, मधुबनी, आज तक। ऐसे लोग जो हमें जीना सिखाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं, संघर्ष से हारना नहीं है ये सिखाते हैं। हमारे आसपास के लोग, आपके हमारे जैसे लोग, भारत के गांवों में रहते लोग। कहीं जाएगा नहीं, जल्दी ही वापस आऊंगा। ये सफर, ये कनेक्शन जिंदा रखना है, मजबूत बनाना है। देखते रहिए, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जैसा आप जानते हैं कि भारत में थोड़ा सा शोर, थोड़ा संगीत, कुछ रंग लेके आता है। चलिए हम भी सराबोर हो जाते हैं इन रंगों में और चाहे जहां भी रहते हो, भारत में, शहर या गांव में, बिहार के इस चुनावी उत्सव का हिस्सा बन जाते हैं। खींच के छलिया पिया के खिलाइबे, खींच के छलिया पिया के खिलाइबे, पिया मोरे होखिए जवान मोरे सजनी रे, बलमा बा हमरो किसान हो। इन्हीं की तरह आपका भी अपना गांव कनेक्शन होगा। इन्हीं की तरह आपने भी नानी दादी के साथ खुले आसमान के नीचे कभी कहानियां सुनी होंगी, कभी नहर के किनारे बैठे होंगे, कभी कच्चे जामुन या आम या अंबिया खाई होगी, कभी गुल्ली डंडा खेला होगा। बातों में, यादों में, फिक्र में, जिक्र में गांव को फिर से जिंदा करते हैं। आप और हम एक साथ मिलके गांव को वापस लाते हैं टीवी के पर्दे पर, और इस तरह से कि गांव जो भुलाया जा चुका था वो फिर याद आ जाए। टीवी पे ये सफर निरंतर चल रहा है।
अखबार में गांव कनेक्शन अखबार के जरिए साथ ही साथ ये यात्रा चलेगी, चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि वो सारी बातें जो अखबारों में नहीं कही जाती गाँव के बारे में, वो हम कहें, जो टीवी पे नहीं देखी जाती वो दिखाएं। मैं आज चलता हूं, जल्दी फिर आपके साथ होऊंगा, क्योंकि आपको और हमको एक साथ बनाए रखना है आज तक का गांव कनेक्शन।